हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है धनु लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक हैं वो है गुरु ग्रह, जो कि बैठे हैं 8वें घर में। वैसे खराब घर में बैठे हैं, लेकिन नीच अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। इसकी वजह से कुछ अच्छे फल भी जरूर देंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं है। आपकी कुंडली की देखो जी बात करें, काफ़ी ग्रह आपके अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। एक तो देखो जी, मंगल आपका पंचमेश है, जो कि छठे घर में बैठा है, ये आपको तकरीबन खराब फल देगा। शनि पहले घर में बैठा है, थोड़े बहुत अच्छे फल जरूर देगा, लेकिन ज़्यादातर खराब फल देगा। राहु दूसरे घर में, बिल्कुल खराब फल, खासतौर पे धन के मामले, क्योंकि धन के घर में बैठा है। यहाँ पे देखो जी, आपके 4 ग्रह बैठे हैं युति करके। सूर्य ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देगा, बिल्कुल अच्छे फल देगा। बुध उच्च का बैठा है, बिल्कुल अच्छे फल देगा। शुक्र नीच का बैठा है, इस घर के खराब फल देगा, लेकिन अपनी उच्च राशि को देखे इस घर के अच्छे फल देगा। चंद्रमा भी यहाँ पे आपको तकरीबन रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी खराब फल भी। तो कहने का मतलब देखो जी, आपके ग्रह कुछ ऐसे हैं जो अच्छे हैं, कुछ खराब हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं, मतलब रले मिले फल देंगे। लेकिन कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल खराब बैठे हैं, जो कि आपको ज़्यादातर खराब फल देंगे। तो वारी वारी से आपको मैं बताने वाला हूँ, जो ग्रह अच्छे हैं उनका अच्छा बल कैसे बढ़ाना है, जो ग्रह खराब हैं उनके बुरे फलों से कैसे बचना है, पूरा आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो जी, आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी आपको मैं बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहले आपका जो फर्स्ट काम है भाई, ये आपने बेसिक जानकारी को अच्छी तरह से समझना है। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें देखो जी टोटल 12 घर हैं। और जो 12 घर हैं ये आपकी लाइफ की किसी न किसी चीज़ को दर्शाएंगे। तो पहले आपका जो फर्स्ट काम है 12 घरों को समझना कि 12 घर कौन से हैं। तो देखो जी, ये है आपका पहला घर, ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, पांचवा घर, ये छठा घर, ये है सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां और 12वां। फिर आ गया पहला घर। देखो जी, घरों को याद कर ले अच्छी तरह, आपको मतलब पूरे दिमाग में बैठे होने चाहिए कि कौन सा घर कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि ये सातवां घर, ये दूसरा घर, ये आठवां घर, ये तीसरा घर, ये पांचवा, रट्टे होने चाहिए आपके घर। क्योंकि देखो जी, इन्हीं के बेस पे कुंडली होती है। जैसे कि पहला घर जो है ये आपका शरीर है, ये आपके शरीर की बनावट, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका रंग ग्रुप, आपकी पर्सनैलिटी, मतलब ये आप खुद हैं। देखो जी, ये आपके बारे में बताएगा पहला घर। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहन देखेंगे। चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन का सुख देखेंगे। इस पांचवें घर से आपकी संतान का सुख देखेंगे। ये छठा घर है आपके शत्रु रोग कर्जे का। ये सातवां घर है आपकी पत्नी का, इस घर से आपकी पत्नी का सुख देखेंगे। आठवां घर है आपकी उम्र का। नवम भाव आपके भाग्य का है। ये 10वां भाव है आपकी नौकरी व्यापार का, कारोबार का, जो भी काम काज करेंगे आप। इस ये है 11वां घर, जो कि लाभ का है। और ये है 12वां घर खर्च का। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ये 12 घर हैं जो ये आपकी लाइफ की देखो जी किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगी। आपके देखो जी मन में कुछ भी हो सकता है कि मैंने अपनी पत्नी के बारे में पता करना है, तो पत्नी का घर कौन सा है? 7वां। और ये 7वां घर आपकी पत्नी के, तो पत्नी के लिए यहाँ पे देखो जी 3 नंबर लिखा आपको दिख रहा है। इसका मालक है बुध, बुध को देखेंगे। और इस घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, इसको भी देखेंगे। आपके मन में ये चल सकता है कि मैंने अपने धन के बारे में पता करना। अभी आपको मैंने क्या बोला, धन का घर कौन सा, आपको पता होना चाहिए। ये दूसरा घर धन का है, तो धन के लिए इस घर को देखेंगे। और यहाँ पे देखो जी 10 नंबर लिखा है, मालक कौन है? शनि। शनि को देखेंगे। और यहाँ पे जो राहु बैठा है इसको भी देखेंगे। ऐसे ही आपके मन में चल सकता है कि मैंने अपनी भाई संतान के बारे में पता करना है। संतान के लिए इस 5वें घर को, अभी आपको मैंने बताया है भाई, रट लो कि जो भी चीज़ें दिखनी है उस घर से देखनी है। सही, ये संतान का घर है, तो संतान के लिए यहाँ पे देखो 1 नंबर लिखा है, मालक कौन है? ये मंगल। मंगल को देखेंगे। अब देखो जी, मैंने अभी आपको क्या बोला कि कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। और जो ग्रह आपके अच्छे हैं उन्होंने अच्छे फल कब देने हैं? जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और जो ग्रह खराब हैं उन्होंने खराब फल कब देने हैं? जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और अभी आपके ऊपर दशा किसकी है? वो राहु ग्रह की है भाई, जो कि पिछले कई सालों से चल रही है। पिछले 2014 से चली, देखो 4 से चल रही है। और अभी अच्छी बात है कि ख़त्म होने वाली है 22 में। सिर्फ 1 साल बचा है, 1 डेढ़ साल बचा है, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो पिछले 17 सालों से आपके ऊपर चल रही है देखो। और चांद की चल रही है अंतरदशा, जो कि 12वां महीना 19 से चली है, 21 में, छठा महीने में खत्म। देखो जी, अंतरदशा तो देखने की लोड़ भी नहीं है, लेकिन मेन चीज़ क्या है ये भी आपको मैं बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, ये सबसे जरूरी है। पूरा फोकस करके इसको समझना है। इसका मतलब ये है, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी बंदा है, कोई भी व्यक्ति है, हमारी लाइफ के ऊपर अगर सबसे बड़ा असर होता है तो वह उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा होती है।
जैसे कि अगर आपकी लाइफ की बात करें, अभी वर्तमान में अगर आपकी लाइफ के ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो 22 ग्रह का है, राहु ग्रह का। कब से है? 4 से लेके 22 तक है। असर का मतलब ये है कि आप जो भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में 80% आपकी लाइफ के ऊपर जो भी असर है, मतलब जो को 100% आपकी जो लाइफ है अभी वर्तमान में, उसमें आप ये निकालो कि 80% आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी आपको मेहनत का फल मिल रहा है या नहीं, कुछ भी वो इस ग्रह की वजह से हो रहा है, राहु ग्रह की वजह से। कब तक रहेगा? 22 तक। और 20% असर है चंद्रमा का, जो कि चला है 12वां महीना 19 से 21। देखो जी, जो अंतर होती है छोटी होती है साल की, 1.5 साल की, 2 साल की, बड़ी नहीं होती। लेकिन जो महादशा होती है बाई बड़ी होती है। जैसे कि पिछले 17 सालों से चल रही है आपके ऊपर राहु की महादशा, देखो कितनी बड़ी है। और अभी इसके 22 के बाद आएगी इस गुरु ग्रह की महादशा, उसकी बाद में बात करेंगे। अभी बात करेंगे इस ग्रह की कि ये, क्योंकि अभी आपके ऊपर लाइफ के ऊपर देखो जिसका असर है और पिछले कई सालों से चल रहा है, इसको जानते हैं कि ये आपको पिछले सालों में क्या अच्छे फल दे रहा है, क्या खराब फल। देखते हैं इसकी प्लेसमेंट के ऊपर। और प्लेसमेंट देखो ये कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। आपको अगर पता होगा, थोड़ा बहुत आपने सुना भी होगा, जब भी राहु की दशा आती है तो भाई खराब जाती है। और आपके ऊपर भी देखो जी राहु की दशा, जाहिर सी बात है आपको इसने खराब फल दिए। और देखो जी राहु 9 ग्रहों में से सबसे पापी ग्रह क्रूर। ये तो बंदे के ऊपर वैसे ही जब भी आता है, चाहे उच्च का ही बैठा हो, बंदे को परेशान दिक्कतें करते हैं। और आपके ऊपर देखो जी पिछले कई साल चल रही है, तो इसने, तो मैं आपको सही बताऊं तो इसने मतलब आपको अच्छे फल नहीं दिए पिछले सालों में, क्योंकि ये आपका जहाँ बैठा है ये आपको इसने खराब फल ही दिए होंगे। क्योंकि एक पापी ग्रह है, ये क्रूर ग्रह है, शुभ ग्रह नहीं है। क्या खराब फल दिए होंगे? ये देखो जी यहाँ बैठा आपके दूसरे घर में। ये दूसरा घर अभी आपको मैंने क्या बोला था कि आपके धन का है। अगर आपके धन की स्थिति देखनी है भाई तो इस घर से देखेंगे। और इस घर का जो मालक है शनि है, शनि से भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो राहु बैठा है इसको भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ये देखो जी 10 नंबर गुरु की नीच राशि, इसको भी बाद में देखेंगे। अब मेन बात तो राहु की, क्योंकि राहु का असर है। और ये दूसरा घर आपके परिवार का भी है, जो आपका परिवार का सुख है इस घर से देखेंगे। आपकी वाणी का भी है। देखो जी एक इस घर से हजारों चीज़ें देखी जाती है, मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। राहु की 3 दृष्टियां हैं, यहाँ से बैठ के इस घर को भी देखेगा, इस घर को भी देखेगा और इस घर को भी देखेगा। और इसकी जो आपके ऊपर दशा चल रही है, इसने आपको टोटली अगर सही बताऊं, इसने मतलब 100 में से आपको 80-90% खराब फल दिए हैं। और दशा को खत्म होने, देखो जी ये जरूरी नहीं है कि इसकी जब दशा खत्म हो जाएगी इसका असर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत असर रहेगा, लाइफ टाइम रहता है। सभी ग्रहों का जो असर है हमारे ऊपर लाइफ टाइम रहता है, लेकिन जो बड़ा असर देखने में मिलता है इनकी दशा में ही मिलता है। तो राहु यहाँ पे बैठकर वो क्या खराब फल देगा और क्या दिए होंगे? देखो जी धन का घर है, तो इसने आपको धन संबंधी यहाँ पे परेशानियां जरूर देगा। कभी धन ही नहीं बनने देगा आपको। आपको खुद को भी पता होगा, जितना मर्जी धन कमा ले आप धन जोड़ नहीं पाएंगे। धन आपका खर्च होता रहेगा, क्योंकि मैंने हजारों कुंडले देखे, जब भी राहु या केतु दूसरे घर में बैठे होते हैं बंदे का धन जुड़ने नहीं देते हैं। धन खर्च होता रहता है किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से। दूसरा अगर आपके परिवार के सुख में कमी करेगा। परिवार में देखो सभी आ जाते हैं, माता पिता, भाई बहन, बच्चे। परिवार के सुख में कमी का भी मतलब किसी प्रकार की हो सकती है, जहाँ तो परिवार से कई बार दूर जाना पड़ सकता है या परिवार से कम बनती है। दूसरा घर है आपकी वाणी का। वाणी मतलब आपका जो बोलने का तरीका, उसको भी कठोर करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, झगड़ालू बनाएगा। इसकी दशा में बार बार लोगों से झगड़े होंगे, आपकी थोड़ी सी वाणी कठोर होगी, क्योंकि शनि भी आपके सर के ऊपर बैठा है। जहाँ तक आप बोलने का तरीका थोड़ा सा अहंकारी होगा, क्रोधी होगा, झगड़ालू, जिद्दी, हट्टी। और राहु की 3 दृष्टियां हैं, ये 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। ये है छठा घर, जो कि शत्रु, रोग, कर्जे का है। एक तो आपकी इसकी दशा में शत्रु परेशान करेंगे, आपको रोगी बनाएगा, आपको कर्जदार बनाएगा। अगर आप इसकी दशा में कर्जा लेते हैं उतरेगा नहीं भाई, इसलिए इसकी दशा में अगर कर्जा ली है तो इसकी दशा खत्म होने के बाद ही उतरेगा। छठा घर शत्रु बढ़ाएगा, शत्रु कोर्ट तरह के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। 8वें घर को देखेगा, संघर्ष कराएगा। किसी आपको खुद को भी पता होगा कि किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिली होगी इसकी दशा में। कई बार प्रयास करना पड़ेगा तब जाके सफलता मिलती है। वैसे ही कामों में विघ्न आ जाना, परेशानियां, दिक्कतें, फजूल की मेहनत, फजूल की यात्राएं, टेंशन, बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ में संघर्ष। राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी इस 10वें घर के ऊपर, जो कि आपके काम काज का है। तो इसको लेके परेशानियां, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियां, कारोबार में दिक्कतें। तो देखो जी अब बात ये है कि भाई बुरे फल से बचना कैसे है, क्योंकि आपको खुद को भी पता होगा। देखो आपने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे पता है, हजारों कुंडली देख चुका हूँ। ये तो जब भी राहु की दशा आती बंदे का, मुझे पता है, जीना हराम कर देती है। जीवन जीने लायक नहीं होता है, दिक्कतें, परेशानियां, संघर्ष। हाँ ऐसा नहीं है, देखो जी मेरे खुद के ऊपर भी राहु की दशा है। मेन चीज़ क्या होती है, बंदा अगर सही ढंग से उसके उपाय करे
तो हम उसके बुरे फलों से बच भी सकते हैं। अब ये नहीं पता कि आपने इसके उपाय किए हैं या नहीं, लेकिन आपको अभी मैं मेन चीज़ बताने वाला हूँ इसके उपाय, कि भाई बचना कैसे इसके बुरे फलों से। ठीक है, दशा खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भी इसका असर रहेगा, आगे चल के भी रहेगा। क्या असर रहेगा? आपको मतलब धनी नहीं बनने देगा। अगर आपकी इच्छा की अमीर बनना है, नहीं, खर्च कराता रहेगा, धन के बारे में बैठे, देखो कैसे धनी बनने देगा आपको, खुद बताओ। तो अब बुरे बलों से बचना कैसे है, मेन चीज़ वो बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको मैं एक फार्मूला बताऊंगा, पहले उस फार्मूले को समझना है। फार्मूला ये है कि यहाँ पे देखो जी, सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिखा है। जैसे कि राहु के पीछे क्या लिखा है? 9 नंबर। शनि के पीछे क्या लिखा है? 25 नंबर। मंगल के पीछे क्या लिखा है? 20 नंबर। देखो सभी ग्रहों के आपको पीछे दिख रहा है, नंबर लिखे हैं। नंबर क्या है? ये इनका बल है, इन्हें हम डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रह में कितना बल है, जिसकी वजह से वो, जैसे कि आपको मैंने बोला, राहु आपको खराब फल देगा। अब सवाल है कि कितनी मात्रा में खराब फल देगा? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खराब फल देगा या कम मात्रा में खराब फल देगा? वो कैसे पता करेंगे? इसकी डिग्री देख के। वो आपको मैं इस एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, इसको अच्छी तरह समझ लें। इसका मतलब ये है, अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है, जैसे कि आपकी ये 2 ग्रह अस्त बैठे हैं, जैसे कि बुध अस्त बैठा है, शुक्र अस्त बैठा है, इसका मतलब ये है कि ये भाई यहाँ पे आपके डेड बैठे हैं। डेड मतलब जैसे मान लो एक बंदा मर जाता है, उसके पल्ले कुछ होता है? नहीं, वो मर ही गया, क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। ऐसे समझ लो कि बुध और शुक्र आपके डेड बैठे हैं। इसकी वजह से क्या होगा? ये जो भी आपको अच्छे फल देंगे या बुरे फल देंगे, बिल्कुल कम मात्रा में देंगे। कितनी मात्रा में? सिर्फ 5 से लेकर 10% मात्रा में, क्योंकि बल ही नहीं है। देखो जी, मर ही चुके हैं, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है, तो वो समझ लो कि वहां पे एक बच्चे के रूप में बैठा है। जैसे एक बच्चा होता है कि 2 महीने का, उस अवस्था में बैठा है। वो भी देखो जी, जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल, कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि बच्चा है, बल ही नहीं है उसमें। देगा भी सिर्फ 10 से लेकर 20% मात्रा के हिसाब से। अगर किसी ग्रह के पीछे 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि भाई वहां पे एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। जैसे कि बूढ़ा होता है 80-90 साल का, उस अवस्था में बैठा। वो भी देखो जी, जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि बूढ़ा है, बल ही नहीं है, देगा भी सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे देखो, सूर्य के पीछे क्या लिखा है? 29 नंबर। और सूर्य ने आपको अच्छे फल देने थे, लेकिन अच्छे फल कितनी मात्रा में देगा? कम मात्रा में, बल ही नहीं है। अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर अंदर बैठा है, उसके पीछे मतलब 10 लिखा है, 11 लिखा है, 20 तक लिखा है, तो वो समझ लो कि जवान बैठा है। जवान होने की वजह से क्या होगा? जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, कितनी मात्रा में? 100%। और राहु के पीछे क्या लिखा है? 9 नंबर। भाई पूरा जवान ही है यहाँ पे, ये ना सोचना कि बच्चा है। अब बुरे फल कितनी मात्रा में देगा? पूरे 100%। तो अब देखो जी, बुरे फलों से बचना कैसे है? इसकी जो 9 डिग्री है, इसको करना है 0, माइनस करना है। मतलब इसकी जो पावर है, इसको खत्म करना है हमने, ताकि इसके जो बुरे फल है आपको कम मात्रा में मिले, जहाँ फिर मिले ही ना। और अच्छे फल चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि राहु बुरे फलों को कम कर दे, अच्छे फल देने लगे, बेस्ट उपाय है इसका कि आप इसका कम से कम 1 माला मंत्र जाप जरूर करें, वह जहाँ फिर 2 माला जरूर करें। वैसे 2 माला लाजमी है रात के समय। भाई ओम राम राहावे नमः, इस ग्रह का मंत्र आप बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर हो सके इसका कवच का भी पाठ करें। इसके अलावा एक इसका दान है सतनाजा, उसका भी दान करना। अपने पंछियों को डालना है, मछलियों को डालना है, वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा, उसको आप देख लेना कैसे बनाना है। इसके अलावा राहु ग्रह के उपाय के ऊपर भी अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको भी देख लेना, बहुत ज़रूरी है। तो आगे बात करते हैं भाई, आपके ऊपर जो आने वाली है बृहस्पति की महादशा बड़ी 22 के बाद, छठा महीना 22 के बाद आएगी। इस गुरु ग्रह, जिसे बृहस्पति भी कहा जाता है, इसकी आने वाली है बड़ी महादशा। और एक बात मैं आपको फिर बोलूंगा कि जरूरी नहीं है किसी ग्रह का जो असर है उसकी दशा में मिलेगा, नहीं, इनका असर हमारे ऊपर लाइफ टाइम रहता है। लेकिन जो बड़ा असर देखने में मिलता है, इनकी दशा में ही मिलता है। तो गुरु ग्रह भी देखो, जो आपका 8वें घर में बैठा है, वैसे उच्च राशि में बैठा है, लेकिन ये घर अच्छा नहीं। 8वां घर है आयु का, मृत्युतल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गरीबी, रुकावटें, काफ़ी खराब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। ये घर को सबसे खराब घर माना गया, 8वें घर को। और यहाँ पे गुरु वैसे उच्च राशि में बैठा है, लेकिन केतु ग्रह के साथ बैठा है, पापी ग्रह के साथ बैठा है। गुरु यहाँ पे आपको ज़्यादातर खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल भी जरूर देगा। गुरु क्या खराब फल देगा, क्या अच्छे फल देगा? देखो जी, गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। ये जो दोनों घर है इस गुरु के हैं। ये जो देखो जी, जो 12 नंबर वाला आपका है चौथा घर, चौथा घर है आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का, घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की जरूरतें। अगर इनके बारे में पता करना है, इस घर का जो मालिक का गुरु है उसको देखेंगे, और इस घर के ऊपर वैसे इन चारों ग्रहों की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे, उनकी बाद में बात करेंगे। तो गुरु यहाँ पे देखो जी 9 नंबर लिखा है, ये पहला घर जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट घर। क्यों? क्योंकि जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी का, चौथा घर आपकी माता का, 5वां घर आपके बच्चों का, ऐसी भाई जो पहला घर है ये समझो कि आपका है।
ये आपका शरीर है, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, जो भी मतलब आपके बारे में पता करना है पहले घर से। और पहले घर का जो मालक है गुरु, गुरु से देखेंगे। और पहले घर में जो शनि बैठे उसको भी देखेंगे। और शनि भी देखो जी शत्रु राशि में बैठा है, वो भी पहले घर का नुकसान करेगा। और पहला घर का मालक कौन है? गुरु। कहाँ चला गया? 8वें घर में, खड्डे में। वैसे गुरु 8वां घर आयु का उच्च का बैठा, आपकी उम्र को वैसे लंबा कर देगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य को खराब जरूर करेगा, आपको रोगी बनाएगा। आपकी सेहत में नरमा गर्मी बनी रहेगी, आपकी सेहत संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएंगी। दाएं पैर में चोट पहुंचा सकता है इसकी दशा में। गुप्त रोग भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई ना कोई रोग दे सकता है, या उदर विकार कोई रोग दे सकता है। इसके अलावा गुरु देखो जी 2 खराब जो बनेगी, तो लगन भंग जो बना, दूसरा सुखी योग बना। सुखी योग के कारण क्या होगा? आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनके सुख में कोई ना कोई कमी जरूर आएगी, घरेलू सुख में कमी आएगी। और लगन भंग योग बने जिसकी वजह से आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। जितनी आप मेहनत करोगे उतनी आपको फल नहीं मिलेगा, आपकी सेहत को खराब करेगा, क्योंकि शरीर ही उठ कर चला गया 8वें घर में। वैसे अच्छे फल क्या देगा? एक तो देखो जी आपको उम्र लंबी कर देगा, आपको वे अभी देखो इसकी दशा आएगी उस समय आपको खुद को पता चल जाएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक बनाएगा इसकी दशा में। आप मतलब पाठ पूजा ज़्यादा करेंगी, धार्मिक कामों में ज़्यादा रुचि होगी, भगवान पर ज़्यादा विश्वास हो जाएगा, आपको पूरी तरह से मतलब धार्मिक बना देगा। धार्मिक कामों में ज़्यादा रुचि, और आपका धन भी धार्मिक कामों के ऊपर ज़्यादा खर्च होगा। तो और देखो जी केतु बैठा है, एक्सीडेंट भी करवा सकता है, बुरे फल जरूर देगा। और ज़्यादा सबसे बुरे फल क्या देगा? गुरु की जो 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही, देखो जी ये 10 नंबर लिखा है, ये मकर राशि, गुरु की नीच राशि। एक तो देखो राहु वैसे ही यहाँ पे बैठा है, धन का नुकसान कर रहा है, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु भी इस घर का नुकसान करेगा, क्योंकि नीच राशि है। क्या नुकसान करेगा? धन ही नहीं बनने देगा आपको। धन थोड़ा बहुत अगर जोड़ेंगे वो भी खर्च होता रहेगा, धन जोड़ नहीं पाएंगे आप। अगर जुड़ेगा उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। धन को लेकर परेशानियां, दूसरा अगर परिवार का सुख को लेकर परेशानियां। लेकिन भाई अगर इन चीज़ों में कमी चाहते हैं, जरूरी नहीं, मैं आपको फिर बोलूंगा, जरूरी नहीं है ग्रह अगर खराब है तो खराब फल देगा, लेकिन अगर बंदा उसके उपाय करता है, देखो जी शास्त्रों में सब कुछ लिखा है। गुरु के अगर बुरे फलों से बचना है, क्योंकि दशा आने वाली है, वैसे भी लाइफ टाइम इसका असर है, तो इसका देखो आपको मैं लिख के देता हूँ, लाइफ टाइम भाई इसका मंत्र जरूर करो, बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका शरीर ही है देखो जी खराब बैठा है, लाइफ में सफलता कैसे मिलेगी आप खुद बताओ। लगन दोष बनाओ, सबसे बड़ा दोष। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। क्योंकि आपको रोग भी बना सकता है, इसकी दशा जो आएगी रोग बना सकती है, आपको कोई कोई कष्ट दे सकती शरीर में। इसलिए भाई इसका मंत्र जाप अभी से शुरू कर दो, ताकि इसके जो बुरे फल उसमें कमी आए। और इसका मंत्र एक तो है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करना है। और इसका कवच का भी पाठ करना है, बृहस्पति कवच का पाठ। पीपल को इसकी पूजा करें, बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ से बनी रोटी खिलाएं, केले में जल डालें। बाकी मंत्र आप रेगुलर करें, इसका बहुत जरूरी है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या हो रखा है, गुरु के जो थोड़े बहुत अच्छे फल उसमें भी कमी आ सकती है, क्योंकि साथ में जो केतु बैठा है, देखो जी यहाँ पे केतु एक पापी ग्रह है, तो केतु भी यहाँ पे खराब फल देगा, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है, चंद्रमा ग्रह में बैठा है। केतु क्या करेगा? दाएं या बाएं पैर में चोट लग सकती है, ये भी मतलब खराब फल देगा आपको, देखो जी रोगी बना सकता है। खासतौर पे गुरु के अगर अच्छे फल, देखो खाली गुरु का मंत्र जाप करेंगे कोई फायदा नहीं, अगर केतु को भी साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि केतु की 9 डिग्री को 0 करना है। एक तो रोजाना कुत्ते को रोटी डाला करें, और रात के समय राहु ग्रह का भी एक माला, केतु ग्रह का भी एक माला, नियम बना ले, करना ही करना है, जरूरी है आपको। आगे बात करते देखो जी धन, क्योंकि ये धन की बात हो रही है, और धन का मालक यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, मालक कौन है? शनि। उसकी भी बात करते हैं अब। शनि बैठा आपके पहले घर में, आपका जो शरीर है वहां पे बैठा है, आपकी सेहत के ऊपर बैठा, आपके स्वास्थ्य के ऊपर बैठा है। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी अपने घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे विवाह के घर के ऊपर, 10वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी नौकरी व्यापार के घर के ऊपर। शनि ग्रह देखो जी यहाँ पे आपको अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा? क्योंकि धन का मालक है, सर के ऊपर बैठा आपकी, और अपने घर को देखो जो कि मेहनत का घर है। अच्छे फल क्या देगा? एक तो देखो जी आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको विद्वान बनाएगा, जो शनि के गुण आप में पाए जाएंगे। शनि के गुण क्या है? जातक न्यायप्रिय होगा, ईमानदार होगा, क्योंकि शनि न्याय के कारक है। जातक अच्छी बुरी की पहचान रखने वाला होगा, मेहनती होगा। इसके अलावा अपनी मेहनत के बल पर धन कमाने वाला होगा, क्योंकि धन का मालक है, सर के ऊपर बैठा है। थोड़ा सा खराब फल क्या देगा? विवाह के सुख में कमी जरूर करेगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि, क्योंकि इसकी दृष्टि में क्रूरता है। विवाह के घर के ऊपर पड़ेगी, विवाह संबंधी खराब फल। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े मनमुटाव हो सकते हैं, पति पत्नी को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी आपको विवाहिक जीवन में। जहाँ तो पत्नी उम्र से बड़ी हो सकती है, जहाँ विवाह देरी से करा सकते हैं। देखो जी मैं कन्फर्म नहीं हूँ कौन सी परेशानी आएगी, आपको वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई परेशानी जरूर आएंगी। वैसे जहाँ तो विवाह देरी से करा सकता है, जहाँ पत्नी उम्र में बड़ी हो सकती है,
या पत्नी से कम बनेगी, और आपकी सुंदरता में भी कमी करेगा। आपके शरीर के ऊपर बैठा है, ज़्यादा दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं होगा। तो शनि ग्रह का भी एक माला रात के समय मंत्र जरूर करें, क्योंकि 10वीं दृष्टि पड़ेगी, 10वें भाव के ऊपर काम काज के लिए भी थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। इसका भी मंत्र आप कर सकते हैं ताकि इसके जो बुरे फल हैं, क्योंकि धन का मालक है, देखो जी शनि धनी बनाएगा जरूर आपको, लेकिन जो राहु गुरु की वजह से धन में कमी आ रही है, इनको सही करें। फिर देखो शनि भी कैसे आपको धनी बनाता है। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे दो आपका मंगल बैठे, इसकी बात करते हैं। देखो जी मंगल भी यहाँ पे आपको, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, खराब फल देगा। कारण क्या है? क्योंकि ये घर अच्छा नहीं, जहाँ ये बैठा है ये छठा घर है। छठा घर है आपके शत्रुओं का, रोग, कर्जा, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी के खर्चे, काफ़ी खराब चीज़ें यहाँ से देखी जाती है जहाँ पे ये मंगल बैठा है। क्या खराब फल देगा? देखो जी ज़्यादातर खराब फल देगा। और क्या खराब फल देगा? मंगल यहाँ पे आप 1 नंबर लिखा है, आपको दिख रहा है, ये इस घर का मालिक है, और ये जो 8 नंबर लिखा है इस घर का भी मालिक है, दोनों घरों का मालिक है। वैसे त्रिकोण को स्वामी त्रिकोण में बैठा है, कुछ अच्छे फल भी जरूर देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। इस घर के खराब फल जरूर देगा। ये 5वां घर है आपकी संतान का, संतान का है। अगर संतान का सुख देखने इस घर से देखेंगे, और इस घर का मालिक कौन है? मंगल, मंगल से देखेंगे। ये 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। तो देखो जी मंगल की वजह से एक तो संतानहीन योग बना है यहाँ पे। संतानहीन योग के कारण आपको संतान संबंधी कोई ना कोई परेशानियां जरूर आएंगी। खासतौर पे हो सकता है देखो मैं यहाँ पे भी मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि कौन सी परेशानी आएंगी। जहाँ हो सकता है कि कन्या संतान ज़्यादा हो, पुत्र कम हो। वैसे संतान के लिए पति पत्नी की कुंडली देखनी पड़ती है। बाकी आपकी कुंडली हिसाब से कन्या संतान अधिक होने के योग बने हैं। पुत्र संतान जहाँ कम हो सकता है, जहाँ विलंब से हो सकता है। पुत्र जहाँ पुत्र को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी आ सकती हैं। अगर कन्या होती वहाँ उसको भी लेकर दिक्कतें परेशानी आ सकती हैं, क्योंकि ये संतान उठ के चलेगी छठे घर में। छठा घर रोग का है। हो सकता है कि संतान आपकी रोगी हो, या आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार करे, या संतान को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ आ सकती हैं। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई संबंधी परेशानियाँ, और ये छठा घर रोग का है। तो मंगल आपको भी देखो जी रोगी बनाएगा, शत्रु परेशान करें, क्योंकि मंगल के ऊपर राहु की भी दृष्टि है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल के जो अच्छे थोड़े बहुत अच्छे फल उसमें भी कमी आ जाएगी। ये नाना मामा का भी घर है, उनको भी लेके दिक्कतें आ सकती हैं आपको कोई ना कोई, जहाँ उनसे कम बन सकती है। तो अगर आपको संतान संबंधी परेशानियां आ रही हैं, तो भाई मंगल ग्रह के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें, बहुत जरूरी है। ओम अंग अंगारकाय नमः, ताकि इसके बुरे फलों से आप बच सकें। तो चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो 4 ग्रह बैठे हैं इनकी बात करते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक रूम है, उस रूम में 4 बंदे बैठे हैं। कुछ उस रूम का नुकसान करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। जो जो उस रूम के शत्रु होंगे क्या करेंगे? वो टीवी तोड़ देंगे, फ्रिज तोड़ देंगे वहाँ पे मतलब। और जो मित्र होंगे वो अच्छा करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे हो रखा है भाई। देखो जी यहाँ पे जो शुक्र है नीच का बैठा, ये तो इस घर का नुकसान करेगा। बुध है अपने घर में बैठा, अच्छा करेगा। सूर्य भी अच्छा करेगा। तो आपको मैं बारी बारी से बताता हूँ। पहले सूर्य ग्रह के बारे में बताता हूँ। सूर्य ग्रह देखो जी यहाँ पे इस 5 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, जो कि नवम भाव है। नवम भाव है आपके भाग्य का, भाग्य, पिता का सुख, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, इन चीज़ों का मालिक सूर्य के पास है। और सूर्य बैठा है 10वें भाव में, बुध अगर बैठा है, बुध इसका अति मित्र है, और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 7वीं इस चौथे घर के ऊपर। तो सूर्य भाई अगर लिख के दूँ बिल्कुल 100% अच्छे फल देगा, खराब फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि योग कारक का लग्नेश बृहस्पति का अति मित्र है, भाग्य का मालक है, मित्र राशि में बैठा है। मित्र घर को देख रहा है, आप खुद बताओ खराब फल देगा? हो ही नहीं सकता, अच्छे फल देगा। लेकिन नेगेटिव बात क्या है? अच्छे फल कम मात्रा में मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल कम मात्रा में मिलेंगे। क्यों? बल ही नहीं है। फार्मूला याद कर लो पहले। क्या बोला था कि 27, 28, 29 डिग्री इसकी अगर किसी के पीछे लिखा है तो वो समझ लो कि बुजुर्ग बैठा। अगर जो भी अच्छे बुरे फल देगा कितनी मात्रा में? कम मात्रा में। तो सूर्य समझ लो आपको जहाँ पे जो फल देगा कम मात्रा में देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% ज़्यादा मात्रा मतलब इसके फल ज़्यादा मात्रा में मिले, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ फल क्या देगा यहाँ पे। जो कि 10वें भाव में बैठा है, ऐसे मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी हैं बंदे, क्योंकि ये 10वां भाव है आपके कर्म का, आपके काम काज का, नौकरी व्यापार का। और सूर्य सरकार का कारक है, बंदे सरकारी नौकरी में जरूर होते हैं। हजारों कुंडलियाँ देख चुका हूँ। या फिर गैर सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करते हैं, जहाँ खुद का अगर व्यापार करते हैं उसमें भी उन्नति पद की ओर आगे बढ़ते हैं। मतलब काम काज के लिए सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। जहाँ तक उद्यमी होगा, काफी पढ़ा लिखा, भाग्यशाली, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति, उच्च अधिकारी हो सकता है, जहाँ सरकारी क्षेत्रों से लाभ उठा सकता है। देखो जरूरी नहीं सरकारी नौकरी हो, या किसी सरकारी क्षेत्रों से जहाँ हो सकता है कि आपको लाभ मिले, या राजनीति में जा सकता है जहाँ तक। इसके अलावा जहाँ तक धार्मिक होगा, कानून नियमों का जानकार होगा, अनुशासन प्रिय होगा, अनेक मित्रों से युक्त होगा, पिता का कार्य का, पिता का सुख अच्छा, पिता का सहयोग मिलेगा आगे बढ़ने में,
जहाँ तक ऐशो आराम से जीवन जीने वाला होगा। और चौथे घर को देखा जो कि मित्र राशि है, चौथा घर है आपकी माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का है, वाहन का सुख अच्छा, जहाँ तक अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जहाँ सभी सुखों से युक्त होगा, पिता का सुख अच्छा। लेकिन भाई ये जो चीज़ें अभी आपको बताई सोच लो कि कम मात्रा में मिलेंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बल ही नहीं है भाई इसमें, क्या अच्छे फल देगा देखो। तो भाई अगर चाहते हैं कि सूर्य ग्रह के आपको हजारों अच्छे फल मिले, मतलब पूरी भरपूर मात्रा में 100% अच्छे फल दे, क्या करना है, इसकी डिग्री को प्लस करना है, इसको 15 करना है। मतलब ये बूढ़ा बंदा है, इसको जवान करना है। कैसे होगा? दो उपाय हैं। पहला उपाय, आप इसका मान के रत्न दान करें, जो कि नहीं कर रखा। अगर बजट कम है तो मंत्र जाप जरूर करें, वैसे रत्न भी जरूर दान करें, मंत्रों के द्वारा भी इसका बल बढ़ता है, तो मंत्र जाप भी इसका जरूर करें। तो चलिए जी आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। और बुध भाई यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, अपने खुद के घर में बैठा है। आप खुद सोचो, अपने बंदा अगर कोई खुद के घर में बैठा है वो क्या नुकसान करेगा? नहीं। बुध भाई यहाँ पे आपको हजारों अच्छे फल देने थे, नहीं मिलेंगे। क्यों? अस्त बैठा है, पहले ही बता चुका हूँ क्यों। मृत बैठा भाई, मर ही चुका है, डेड बैठा है, क्या अच्छे फल देगा? अगर अच्छे फल चाहिए, दो उपाय फिर इसके करने पड़ेंगे। क्या? एक तो पहला उपाय, इसका आप रत्न धारण करें, अच्छी क्वालिटी का पन्ना। जैसे कि मान लो शनि का मैंने किया है, रत्न क्या करते हैं, उस ग्रह की ऊर्जा को खींच के आपके शरीर के अंदर भेजेंगे। अगर वो तभी खींच सकते हैं अगर उसमें क्वालिटी होगी, अच्छी ओरिजिनल होगा। अगर डुप्लीकेट पन्ना धारण कर लिया, कोई फायदा नहीं है। ओरिजिनल धारण करो। दूसरा, इसका बेस्ट उपाय मंत्र जाप करो। बता देता हूँ कि अच्छे फल क्या देगा। देखो आप खुद सोचो, अपने घर में बैठा है, ये बुद्ध का खुद का अपना घर है। और बुद्ध यहाँ पे देखो जी 3 नंबर लिखा है, इसे 7वें घर का भी मालक है। ये है 7वां घर, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आपके विवाह का, आपकी पत्नी का। अगर आपके विवाह का सुख देखना, पत्नी का सुख देखना, इस घर का मालक कौन है? बुध। बुध से देखेंगे। 7वां घर आपकी डेली की इनकम का, साझेदारी के कामों का है, इनका सुख बुध से देखेंगे। बुध अपने घर में दो, इसके अपने दो खुद के घर हैं, एक ये घर है, एक ये घर है, और अपने घर में बैठा है, तो दोनों घरों के आपको हजारों अच्छे फल देगा। एक तो देखो जी पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा आपको, विवाह का सुख अच्छा, आपका जो ससुराल होगा वो आपसे भी काफी धनी हो सकता है, पत्नी सुंदर होगी, विवाह का सुख बहुत अच्छा। और 10वां भाव में बैठा है, इस घर का बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि कर्म, ये देखो नौकरी व्यापार का घर है, तो नौकरी व्यापार में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। जहाँ तक बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, ऐसे जहाँ तक मैंने देखे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स आदि के क्षेत्रों से भी धन कमाते हैं। बुध खराब फल सिर्फ ये देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस चौथे घर के ऊपर, चौथे घर में नीच राशि है, थोड़ा बहुत माता मकान वाहन को लेकर कोई न कोई दिक्कतें परेशानी आ सकती हैं, लेकिन इन दोनों घरों के अच्छे फल देगा। इसके अलावा जो बुध के जुड़े व्यापार हैं, अगर उनसे आप कोई काम करते हैं, उनमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। जैसे कि बुध देखो जी वाणी का कारक है, वाणी का मतलब जो वाणी से रिलेटेड कोई भी काम हो सकता है, जैसे कि भाषण कला, वकालत, या अध्यापन हो गया, या लिखने का कोई भी काम हो सकता है, जैसे कि लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, इंजीनियरिंग होगी, वकालत, डॉक्टरी, कपड़ों का काम हो गया, गणित, कॉमर्स, लेखाकार, बैंकिंग, क्लर्क, फैशन डिजाइनिंग, डाक तार, रेलवे कर्मचारी, समाचार पत्र, विदेश, इनकम टैक्स, शेयर बाजार, ये बुद्ध के जुड़े काम है भाई। बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी जब इसका बल बढ़ाएंगे। बल कैसे बढ़ेगा आपको बता चुका हूँ, मंत्र या भी इसका लाइफ टाइम करें, एक बार इसके मंत्र को सिद्ध करें। मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। इसके अलावा देखो जी, बुध का रत्नदान करने से एक फायदा हो रहा है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो शुक्र आपका बैठा है, 6 नंबर लिखा है, नीच का बैठा है, और बुध बैठा है उच्च का। ये बुध के उच्च राशि भी अपनी खुद की भी राशि है, तो यहाँ पे क्या बना है? नीच भंग राजयोग। इसकी वजह से क्या होगा? क्योंकि शुक्र ने भाई आपको यहाँ पे हजारों खराब फल देने, क्योंकि नीच का बैठा है बुध, शुक्र ने इस घर की हानि करनी है। लेकिन बुध अपने घर में बैठा है तो नीच भंग राजयोग बना हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? मृत बैठा है बुध, कैसे लागू होगा? इसलिए भाई रत्न दान करें और मंत्र आप करें। इसकी वजह से क्या होगा? शुक्र भी आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शुक्र नीच का बैठा है, खराब फल देगा कामकाज में, दिक्कतें, परेशानियां। और शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, छठे घर का मालक है, जो कि शत्रु रोग कर्जे का है। शत्रु बढ़ेंगे, रोग बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, छोटा मोटा कोई गुप्त रोग दे सकता है। लाभ का मालक है, लाभ में कमी करेगा। बुध का देखो जी मंत्र जाप करना और रत्न दान करना आपके लिए हजारों बेनिफिट है। और शुक्र ग्रह का भी एक माला मंत्र जाप जरूर करें लाइफ टाइम, ताकि इसके जो बुरे फल हैं उसमें कमी आए। शुक्र वैसे अच्छे फल क्या देगा? 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपनी उच्च राशि के ऊपर, चौथे घर के अच्छे फल देगा, मकान वान का सुख अच्छा दे देगा। लेकिन शुक्र भी मृत बैठा, अच्छी बात आपकी, मृत होने की वजह से क्या होगा? इसके जो बुरे फल हैं वो समझ लो कि बिल्कुल कम मात्रा में मिलेंगे, और जो अच्छे फल हैं इस घर के वो भी कम मात्रा में मिलेंगे। लेकिन अच्छे फल हमने लेने भी हैं, तो रतन इसका धारण कर नहीं सकते, क्योंकि इस घर के भी बुरे फल देगा। तो खाली मंत्र करें, मंत्रों से क्या होगा? इसका अच्छा बल बढ़ेगा, बुरा बल कम होगा। इसलिए भाई लाइफ टाइम शुक्र रहेगा एक माला, ओम शुम शुक्र है नमः, मंत्र का जाप जरूर करें।
बात करते हैं साथ में चंद्रमा की। देखो जी, चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, 8वें घर का मालक है। चंद्रमा अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। खराब फल क्योंकि शुक्र साथ बैठा है, ऐसा मैंने देखा है। जातक किसी सेक्स स्कैंडल में फंस भी सकता है, जैसे सरकार से कोई दंड मिल सकता है। और सूर्य, देखो चंद्रमा और सूर्य की युति भी है। तो यहाँ पे आपका जो जन्म है वो अमावस्या के दिन हुआ है। चंद्रमा कुछ अच्छे फल भी देगा, जैसे कि आपको बुद्धिमान बनाएगा। जातक बुद्धिमान होगा, हंसमुख होगा, स्मरण शक्ति अच्छी होगी, क्योंकि मन का कार्य का जातक की मानसिक शक्ति अच्छी होगी। चंद्रमा भी ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा, फिर भी इसके भी लाइफ में एक बार मंत्रों को सिद्ध कर लें आप, ताकि इसके जो थोड़े बहुत बुरे फल है उसमें कमी आए। अब बात करते हैं रत्न की। पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह का रत्न। देखो जी, सूर्य ग्रह का मानकीय रत्न, आपको इसके हजारों फायदे होंगे, हजारों, कोई एक नहीं, हजारों फायदे। इसलिए रत्न धारण जरूर करें लाइफ में। आपको ये नहीं बोलूँगा अभी धारण कर लें 1-2 महीने में, चाहे 1 साल में, चाहे 2 साल में, धारण कर लें एक बार। और 3-4 साल के बाद फिर चेंज करें, क्योंकि इनका जो असर होता है 3-4 साल के बाद खत्म हो जाता है। या फिर कोई दोबारे पॉलिश करें। तो रत्न इसका है मानकीय। मानकीय रत्न आपने खरीद लेना है। इसे खरीद के आपने इसे खरीदना है 7.25 रत्ती का। 7.25 रत्ती का खरीद के इसे आपने जहाँ तो तांबे में या पित्तल में या सोने में जड़वा लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और इसे जड़वा के संडे के दिन धारण करना है, सुबह के समय, या 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले एक बार कच्चे दूध में, गंगा जल में इस रत्न को धोना है। इसका सूर्य ग्रह का एक माला मंत्र करना है, इनसे प्रार्थना करनी है कि आपका रत्न दान कर लेगा वो। और आपने इसको राइट हैंड की ये जो फिंगर है इसमें दान कर लेना है। दूसरी बात, बुध ग्रह का पन्ना रत्न, ये भी आपने खरीद लेना है। इसे भी आपने 7.25 रत्ती का खरीद लेना है, पन्ना रत्न। और इसे आपने चांदी में जड़वाना है, सिर्फ चांदी में, और दूसरी किसी धातु में नहीं, चांदी में जड़वाना है। और इसे आपने राइट हैंड की इस फिंगर में दान करना है, छोटी फिंगर में। सूर्य का इसमें, चांद इसका बुध का इसमें। और बुध का बुधवार के दिन दान करना है, सुबह के समय 7:15, 8:15, 9:15 शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार आएगा उस दिन इसे दान करना है। दान करने से पहले एक बार एक माला बुध ग्रह का मंत्र करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। और इस रत्न को एक बार कच्चे दूध में, गंगा जल में धोना है, और आपने दान कर लेना है। और देखो जी, अभी जरूरी क्या है, आपको मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे जरूरी है राहु ग्रह का, क्योंकि इसकी दशा है, इसका कम से कम एक माला रात के समय जरूर करना है, करते रहना अपनी लाइफ में। ये नहीं कि महादशा कदम वो छोड़ देना है। एक माला राहु ग्रह का, एक माला केतु ग्रह का रात के समय, और एक माला शनि ग्रह का। तीनों का भाई एक एक माला लाइफ टाइम करें, हजारों फायदे, कोई नुकसान नहीं होगा। और दिन के समय गुरु ग्रह का तो जरूर करना है, क्योंकि महादशा भी आने वाली, वैसे भी लग्नेश है, खराब बैठा है। एक माला गुरु ग्रह का, एक माला मंगल ग्रह का। और बाकी शुक्र ग्रह खराब बैठा है, इसका भी एक माला जरूर करें। और बुध ग्रह का भी एक माला कर सकते हैं। जो आपको चाहिए, जो आपकी इच्छा, जैसे मान लो संतान संबंधी है परेशानियां, तो मंगल ग्रह का जरूर करें। बाकी इनका जरूर करें, बुध शुक्र का एक एक माला। बाकी आपके जो भी सवाल होंगे आप लिख लेना, फ़ोन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन फ़ोन करने से पहले एक बार अपने सवाल जरूर लिख लेना, और फ़ोन करने से पहले मुझे एक बार व्हाट्सएप करके आप पूछ लेना। बाकी इस वीडियो के अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको आप जरूर देख लेना।